अब हम आते हैं चैप्टर 2 के लास्ट पार्ट में। चैप्टर 2 था हमारा थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर सीन जो है अब वो है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा रिग्स से स्टोन तक। ठीक है, रिग्स बोलता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज एफर्ट टू कैरी आउट प्रोग्राम which are project out by those involved to serve development objective। मतलब क्या, विकास के लिए सोची समझी योजनाओं को चलाना, प्रोजेक्ट चलाओ देश बनाओ, ये है इनका डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषा। रिक्स के अकॉर्डिंग ये है। अब है डोनाल्ड सी स्टोन बोलता है इट इज़ कंसर्न विथ अचीविंग नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या बोलता है स्टोन? इट इज़ कंसर्न विथ अचीविंग नेशनल डेवलपमेंट। मतलब कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ से रिलेटेड है? नेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, उसके लिए कंसर्न है। स्टोन के 4 पीस है। डोनाल्ड सी स्टोन के 4 पीस है। क्या है? प्लान, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट। याद रखो, प्लान से पॉलिसी बनती है, पॉलिसी से प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से प्रोजेक्ट बनता है। ठीक है, नाम किसने दिया टर्म डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन? पहली बार इंडियन सिविल सर्वेंट यूएल गोस्वामी ने अपने आर्टिकल द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया 1955 में यूज़ किया था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, ये वर्ड कहाँ से आया? यूएल गोस्वामी ने दिया 1955 में अपने आर्टिकल में से स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब एक भारतीय अफसर की देन है। ठीक है, कंसेप्ट किसने डेवलप किया? अब ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलप ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन जॉर्ज एफ कैंट, एफ डब्ल्यू रिक्स, एडवर्ड वेडनर, मिल्टन जेसमन, हनबी ली, जॉन डे मोंटगोमरी, अल्फ्रेड डायमंड। इनका कंक्लूजन क्या था? वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलप। तो इंडिया अफ्रीका के लिए एक नया प्रशासन चाहिए जिसका नाम है कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ठीक है, और अगर दूसरा फीचर्स यहाँ पर बात कर रहा है विकास प्रशासन के गुण, तो जॉर्ज कैंट का फंडा क्या है? विकास प्रशासन के गुण। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एसोसिएटेड विद पर्पस, लॉयल्टी एंड एटीट्यूड। तो गांध का ये 3 चीज़ है जिससे रिलेटेड रहता है किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट: पर्पस, लॉयल्टी, एटीट्यूड। पर्पस क्या होता है? सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, सामाजिक आर्थिक विकास। लॉयल्टी क्या होता है? टुवर्ड पीपल, जनता के प्रति वफादारी, सरकार के प्रति नहीं। एटीट्यूड मस्ट बी पॉजिटिव, सकारात्मक सोच। वीए पाई पनादिकर के 4 फीचर्स है: चेंज ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड, सिटीजन पार्टिसिपेशन, कमिटमेंट टू वर्क। ठीक है, ये किनके 4 फीचर किनके दिए गए? बीए पाई पनादिकर। अदर 4 पीछे फीचर्स है। ठीक है, टाइम ओरिएंटेशन, क्लाइंट ओरिएंटेशन, इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, इनोवेशन ओरिएंटेशन। अब टॉपिक 3 है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सवाल हो गया, मुर्गी पहले आई या अंडा? एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट वर्सेस डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। रिक बोलता है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट, हाउएवर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ डेवलपमेंट and development administration are interlinked like the chicken and the egg। ठीक है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन विकास के लिए प्रशासन, विकास के लिए प्रशासन मतलब डेवलपमेंट के लिए एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट मतलब क्या? प्रशासन का विकास। मतलब गोल क्या है? प्रशासन का को बेहतर बनाना। समाधान, संबंध, प्रशासन बेहतर होगा तभी विकास होगा, विकास होगा तभी प्रशासन सुधरेगा। ठीक है, अब चौथा सीन क्या है? टेम्पोरल एंड स्पाशियल डायमेंशन। टेम्पोरल एंड स्पाशियल डायमेंशन किस चीज़ का? समय और स्थान का खेल। ठीक है, अ टेम्पोरल डायमेंशन समय का असर। स्कॉलर क्या कहते हैं? डेविड वाल्डो, पीटर सेवेज, अल्फ्रेड डायमंड, हन बेनली, ये लोग टेम्पोरल डायमेंशन के सपोर्टर है।
और इनका फंडा क्या है, कल्चर एंड सोसाइटी ऑफ इंडिया इज़ डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न वर्ल्ड। ठीक है, समय के अनुसार चेंज होगा। इंडिया का समाज समय के साथ अलग बना है, इसलिए वेस्ट वाला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ नहीं चलेगा। बी, स्पाशियल डायमेंशन का स्थान का असर, जैसे कि जेम्स हैप्पी, हेनरी सी हर्ट, बटरमम एम ग्रॉस, स्टैनली हॉपमैन, इनका फंडा क्या, डिफरेंसेस ड्यू टू वेरिएशन इन रिलीजन, लैंग्वेज एंड कल्चर। तो इनका क्या है, स्पाशियल, मतलब कि इनका लैंग्वेज, रिलीजन, कल्चर ये सब अलग है, इसलिए पंजाब का प्रशासन केरला से अलग होगा। धर्म, भाषा, संस्कृत से फ़र्क पड़ता है। ठीक है, देख सकते हैं, मुस्लिम के लिए अलग, या तो फिर ऐसा नहीं है कम्युनिटीज़ वाइज। जैसे कि केरला का जो प्रशासन है वो अपने रीजनल लैंग्वेज में काम कर रहा है, अपने रीजनल लैंग्वेज में चीज़ों को, लोगों को समझा रहा है। यूपी का अलग तरीके से। अब केरला वाला साउथ का लैंग्वेज तो यूज़ नहीं करेगा, उसे हिंदी ही बोलना पड़ेगा, हिंदी में सारी चीज़ समझाना पड़ेगा। तो यही है। अगर मान के चलो, मैं आप बाहर से आए हो मेरे स्टेट पे, मेरे डिस्ट्रिक्ट पे, आप यहाँ के लोगों को चाह रहे कि यहाँ के लोग आपका सपोर्ट करें। मेरे से मिलने आए हो, मेरे से लड़ाई करोगे आप, और आप चाह रहे हो कि आपका सपोर्ट करें मेरे ही दोस्त यार, तो ऐसा नहीं होता है। तो बस वही चीज़ है। तो 5वां नंबर पे क्या है, क्रिटिसिज्म, विकास प्रशासन की कमियाँ। तो जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है उसका क्या क्रिटिसिज्म करते हैं। तो ये जो थ्योरी है ना, इसको कहते हैं इट वाज आइडियोलॉजिकल एंड यूरोसेंट्रिक। आइडियोलॉजिकल कैसे, कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की लड़ाई का हिस्सा था। हिंदी अमेरिका ने अपना मॉडल थोपने के लिए बनाया है, इसलिए आइडियोलॉजिकल है। रिक्स लूसियन पाई एंड सैम्यूल एन बोले, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन वीकेंस पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। बात सही है, अगर डेवलपमेंट अगर ज़्यादा होगा एडमिनिस्ट्रेशन का तो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वीक होगा। अफसरशाही इतनी ताकतवर हो गई कि नेता पार्लियामेंट कमज़ोर हो गया। तो यहाँ पर है, ये हमारा कंप्लीट हो गया है चैप्टर 2, थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन।